हेलो गाइज़, मेरा नाम है अतुल और आज हम देखेंगे कि रिएक्ट में स्टेट को अपडेट करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सिंगल वैल्यू को अपडेट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अपडेट करने का सही तरीका क्या है और इसके बाद हम देखेंगे कि एरे की स्टेट को अपडेट करने का क्या सही तरीका है। तो सबसे पहले चलते हैं काउंटर कंपोनेंट पे और यहाँ पे हमने एक स्टेट बनाई हुई है काउंटर एंड सेट काउंटर और इनिशियल वैल्यू जो है हमने 0 रखी हुई है। हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो यहाँ आप देखोगे कि अभी मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो जो कोड से आई होप आप लोग फैमिलियर होंगे, पहले हम वो चीज़ लिखते हैं। तो जैसे हमें इंक्रीमेंट करना है तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन लिखा हुआ है। इंक्रीमेंट पे हम वैल्यू को बढ़ाएंगे और डिक्रीमेंट पे वैल्यू को घटाएंगे। तो इसके लिए आपने मोस्टली जो लोग लिखते हैं उसके लिए लिखते हैं सेट काउंटर और यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा ये काउंटर है इसको लेते हैं काउंटर और इसमें प्लस को कर देते हैं 1। ठीक है, तो मोस्टली इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इतना लिखते हैं तो इससे जो है हमारा कोड काम करना चालू कर देता है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है कि आप इसके अंदर क्या करिए कि एक फंक्शन पास करिए। मतलब यहाँ पे वैल्यू की जगह आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने एक एरो फंक्शन पास किया और यहाँ पे जब आप एरो फंक्शन पास करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो प्रीवियस स्टेट है। ठीक है, प्रीवियस स्टेट जैसे कि अभी हमारी स्टेट क्या है 0। ठीक है, तो जब आप इंक्रीमेंट फंक्शन पे क्लिक करोगे तो हमारी प्रीवियस स्टेट क्या थी, 0 थी। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे प्रेव, ठीक है, और यहाँ मैं अगर इसको कंसोल कराऊँ कंसोल डॉट लॉग प्रेव इस तरीके से, तो प्रीवियस स्टेट को मैं प्रेव, यहाँ पे नाम आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, मैंने डाला है इंक्रीमेंट के ऊपर और मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि हमारी प्रीवियस स्टेट क्या, मैं इसको रिलोड करता हूँ, -1 आ रहा है क्योंकि प्रीवियस स्टेट हमारी -1 थी। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखोगे आप यहाँ पे हमारी प्रीवियस स्टेट क्या है 0। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें प्रीवियस स्टेट मिल रही है। ठीक है, तो प्रीवियस स्टेट हमारी क्या थी, 0 थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेव मतलब प्रीवियस स्टेट +1। ठीक है, आपको ये लिखना है और बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, वो चीज़ रिटर्न कर देनी है इस तरीके से। ओके, तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे गए प्लस किया तो आप देखोगे ये वर्क कर रहा है। तो ये सही तरीका है अगर आपके पास सिंगल वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं सेम चीज़। तो सबसे पहले आपको कॉल बैक में आपको मिल जाएगी प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेव लिख लीजिए और यहाँ पे आपको करना है प्रेव प्लस -1। ठीक है, इस तरीके से, और इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। और अगर आपके पास एक लाइन है तो आप तो जानते ही हैं कि एरो फंक्शन में आप डायरेक्ट उसी में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया अगर आपको सिंगल वैल्यू अपडेट करनी है उसका सही तरीका। ओके, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इसको करते हैं कमेंट, एक बार देख लेते हैं चल भी रहा है। तो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं कमेंट और हम बात करते हैं यूज़र फॉर्म की। ओके, ये हटाते हैं इधर से, इधर इसको पेस्ट करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे यूज़र फॉर्म इस तरीके से कुछ आ रहा है और इसके लिए हम चलते हैं कंपोनेंट में। यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 फील्ड्स ली हैं और इसमें हमने क्या किया है, इनपुट चेंज हैंडलर ऐड किया हुआ है और 3 यहाँ पे हमने क्या किए, नाम दिए हुए हैं, नेम, ईमेल और मोबाइल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट चेंज हैंडलर में ये 2 वैल्यूज़ को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि जब भी हम फॉर्म में डिटेल फिल करें तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, इस तरीके से, जैसे कि नेम में कुछ भी हो गया, ईमेल में कुछ भी हो गया और मोबाइल में कुछ भी हो गया, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। फ़िलहाल इसको करते हैं कमेंट और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम में कुछ लिखेंगे और देखेंगे कि वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पे नेम और वैल्यू में क्या क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमने लिखा नेम कॉमा वैल्यू। ओके, और कुछ भी LLL 3 टाइम्स। तो अभी हम नेम में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा लास्ट में जो LL लिखा ये हमारा नेम हो गया और ये हमारा के जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है। अगर हम यहाँ पे अगर लिखते हैं ईमेल में तो यहाँ पे आप देखोगे कि ईमेल फील्ड में मैंने लिखा और ईमेल की वैल्यूज़ क्या है वो हमने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर डेटा हमें मिल रहा है। अब ये जो डेटा मिल रहा है ये हमें स्टेट में स्टोर करके रखना है। ठीक है,
तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए इस तरीके से, और इसमें जो पुरानी स्टेट है, जैसे कि आपने कुछ नेम पहले से लिख रखा था, ठीक है, तो पुरानी स्टेट को क्या कर लीजिए, डिस्ट्रक्चरिंग कर लीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। इसके बाद आपकी जो नई फील्ड है उसको आप ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट से फेमिलियर हैं कि मतलब कैसे ऑब्जेक्ट में वैल्यू अपडेट करते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे नेम और यहाँ आप लिखेंगे वैल्यू। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब इसको अगर आप कंसोल कराएंगे, console.log, तो ये आपका हो जाएगा obj एंड अगेन LLL, और इसमें हम कुछ लिखते हैं, ये लिखा मैंने, ये लिखा, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर क्रिएट हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि वैल्यू परसिस्ट करके रखनी है, उसके लिए हमें स्टेट सेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सेट स्टेट, इसमें हम पास करेंगे obj। तो ये हमारा हो गया एक नॉर्मल तरीका, ठीक है। इसको हम कंसोल करा लेते हैं, स्टेट को बाहर करा लेते हैं, console.log स्टेट। ओके, तो यहाँ हमने नेम में कुछ लिखा, आप देखोगे नेम में dd आ गया, ईमेल में ये आ गया, ओके, DDD आ गया, इसमें कुछ नंबर हो गया, ठीक है। तो इट्स अ वर्किंग फाइन, बट सही तरीका ये है कि हम इसको भी जो है कॉल बैक के थ्रू करें। यहाँ पे हमें प्रीवियस स्टेट मिल जाएगी, आप ऐसे लिख सकते हैं प्रेव स्टेट, ओके। इसके बाद हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो प्रीवियस स्टेट में जैसे कि आपने क्या किया, नेम पहले लिख रखा है, ठीक है, और हमें ईमेल फील्ड अपडेट करनी है, तो नेम हमारा पीछे वाला मिल जाएगा और ईमेल फील्ड को हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। तो इसमें आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको रिटर्न करना होगा, ओके। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेव स्टेट को क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, प्रेव स्टेट। इसके बाद हम लिखेंगे सेम ये वाली लाइन, ओके। तो स्टेट को अपडेट करने का, अगर आपको ऑब्जेक्ट अपडेट करना है तो उसके लिए ये सही तरीका है, ठीक है। इसको आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हो। मैं इसके दोनों वर्जन लिखे रहने देता हूँ। इसको करते हैं कमेंट और इसको करता हूँ कॉपी, इधर डाल देते हैं इसको, ओके। और यहाँ से आप इसको कर लीजिए कट, इसको हटा दीजिए ब्रैकेट्स, इस तरीके से। तो ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अभी हम इसको कराते हैं कंसोल find@gmail.com, मोबाइल नंबर कुछ भी है ना। तो ये सही तरीका है अगर आप स्टेट को अपडेट करना चाहते हो। एक तरीका तो ये तरीका हो गया ऑब्जेक्ट को अपडेट करने का। अब हम देखते हैं कि एरे को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये भी सेम होगा, अब अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं कमेंट, इसको करते हैं कमेंट, UI में देखें कुछ इस तरीके से होगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे एक स्टेट है यहाँ पे, उसमें वैल्यू जो है पुश हो जाएगी, ठीक है। console.log वैल्यू KKK, ओके। यहाँ पे हमने किया, आप देखोगे यहाँ पे KKK DDD और KKK आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को एरे में पुश करना है, ठीक है। तो अगेन वही तरीका, सेट स्टेट और एक एरे बनाया, एरे को डिस्ट्रक्चरिंग किया और उसके बाद भी जो वैल्यू है वो रख दी, ठीक है। तो आपने ऐसे तो किया होगा ना, ओके। यहाँ पे न्यू, तो आप देखोगे कि इसमें वैल्यू अपडेट होती जा रही, ठीक है। अगेन वही पुराना तरीका, आप क्या करो, कॉल बैक पास करो, प्रीवियस स्टेट को लीजिए, ठीक है। सेम लाइन में करना है तो आप ऐसे पेस्ट कर सकते हो, प्रीवियस लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये तरीका इसको एरे को अपडेट करने का है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि प्रीवियस स्टेट के ऊपर कुछ लॉजिक लगाना है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ ब्रैकेट्स डाल सकते हो और लास्ट में इसको आपको अब करना पड़ेगा रिटर्न। और यहाँ पे अगर आपको कुछ कंडीशन लगानी है, जैसे कि इफ़ वो है ना, जो भी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके। तो इस स्टेट को आप अपडेट करके भी यहाँ से पास कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं कि स्टेट को सही तरीका क्या है अपडेट करने का, ठीक है। और हम इस तरीके से अपडेट क्यों करते हैं, इसका बेसिकली जब आप क्लोजर्स पढ़ते हो, जैसे कि अगर हमें क्या करना है, सेट टाइम आउट के अंदर हमें सेट स्टेट अपडेट करनी है ना,
तो उस केस में जो है आपका लॉजिक जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला तरीका काम नहीं करेगा कि आप ये ऊपर वाली स्टेट को लेते हैं और उसके बाद में उसको डिस्ट्रक्चर करते हैं, तो फिर उस केस में काम नहीं करेगा जब आपका क्लोजर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। अगर आप सेट टाइम आउट या ये सब यूज करते हो या फिर टाइम आउट यूज करते हो तो उस समय ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर उस समय आपको मतलब स्टेट अपडेट करनी है तो ये सही तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।